घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। आपने इन पिछलग्गुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी। मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। हरीश राव जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। चापलूस और बेगैरत लोगों के बीच में रह के मैं समझता हूँ हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो गैरतमंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को भूल गए हैं। नोटिस आया था, उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। जय हिंद। सोनिया जी का भाषण सुना, बड़ा भावुक भाषण था और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का। आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे। क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी, नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी, जो अजय लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे क्या कारण रहे, क्या कमी है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, क्यों आज क्या हालात, इस किस्म के बाद चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, हम सारी हाथ से खोए बैठे हैं। क्या कारण हुआ? गोवा में तो बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की। चर्चा ये भी थी कि सरकार बनने के चांसेस है, परंतु हम कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है।
सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोगों पर बात करने के लिए। राहुल जी, आपको भी आजकल एयरक्राफ्ट्स के अंदर ये सुखोई और वहां पे लड़ाई चल रही है, उनके अंदर एवरी एयरक्राफ्ट, इवन टैंक्स के अंदर भी एक होता है IFF, कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। दुश्मन और दोस्त की पहचान कराने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो फ्रीक्वेंसी आपस में एक्सचेंज करके पता करता है कि मैं जिस पे मिसाइल दाग रहा हूं वो कोई मेरा दोस्त तो नहीं है। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी, मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे, ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसे चापलूस लोगों से, इन बेगैरत लोग हैं। मैंने वहां पे एक बड़ी नेता को गिड़गिड़ाते देखा है कि मेरे को टिकटों की उसमें कमेटी के अंदर रहने दिया जाए। राहुल जी ने मना कर दिया था, शी हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। उसके बावजूद वो गिड़गिड़ा के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु इन चापलूस और बेगैरत लोगों के बीच में रह के मैं समझता हूं हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो गैरतमंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को भूल गए हैं। परंतु ये आपको मुबारक हो, ये चापलूस आपको मुबारक हो। दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है? ये लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रिएट किया। अगर वो एसेट है तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में ले गए? हमारे यहाँ तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया था। अगर आपने वाकई जात पात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायावती जी को काउंटर कराने के लिए? या ऑलरेडी हैज बिकम एन एम्बेरसमेंट। ये फैसले आपको लेने होंगे और उसके लिए मैं आपका ध्यान, राहुल जी, लेके जाना चाहूंगा पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की तरफ। बाबर ने पहली दफा हाथी देखे जब वो पानीपत आया और एक हाथी को मंगवा के उसने सवारी करने की इच्छा जताई, तो हाथी उनके सामने पेश जब किया गया बाबर के सामने, और हाथी के ऊपर बैठा जब बाबर, तो उसने बैठ के अपने सेनापति से कहा, इसके जानवर की लगाम मुझे थमाओ। तो उन्होंने कहा, जनाब हाथी की लगाम नहीं होती। उसका सवाल था निश्चित तौर से कि तो फिर ये चलाऊंगा कैसे? कहते जी इसकी जो लगाम है, जो इसका जो अंकुश है, वो सामने जो बैठा है, वो जो अंबिका सोनी तायब बैठे हैं या कोई तारिक अनवर बैठा है, उनके हाथ में अंकुश वो है। अंकुश है जो प्रौढ़ जिसको बोलते हैं, वो है। तो बाबर ने तब कहा था कि इसको हाथी को बिठाओ और मेरे को नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा क्या बात होगी महाराज? तो उन्होंने कहा मैं उस चीज की सवारी कभी नहीं करूंगा जिस चीज की लगाम, जिस जानवर की लगाम मेरे हाथ में ना हो, जिस संस्था की लगाम मेरे हाथ में ना हो। तो मेरी आपसे बेनती यही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर एंड विद द पार्टी, 50 साल की, आगे बढ़िए, कमान सामिए और इन पिछले को ऊपर छोड़ के कांग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो ये लगाम अपने हाथ में लीजिए। वरना इस किस्म के जो चिंतन शिविर हैं, इसी प्रशांत किशोर ने आपको कहा था, यूपी में आपको लेके गए थे, कैंपेन का नाम था खाट पे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, माय लास्ट वर्ड्स स्पोकन टू द कांग्रेसमैन, बट मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई, मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी, उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठा सीन है। तो आप देखिए, ये आप जाने। मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। जय हिंद।